बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी BNK मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रभु की लीलाएं बहुत ही आत्मा को प्रसन्न करती हैं। उनका गुणगान करने में और आनंद आता है। आप तक पहुंचाने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल रहता है कि कैसे प्रभु की लीलाएं आप तक मैं पहुंचा सकूं। और ये सोशल मीडिया का जो माध्यम है, वास्तव में इसको धन्यवाद मैं देता हूं कि मैं अपनी बात को बड़ी दूर दूर तक पहुंचा पाता हूं। मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है कि बाबा महाराज का ये BNK मिरेकल्स जो चैनल है, आज 10 से 11 देशों में देखा जा रहा है। 10 से 11 देशों में जो बाबा महाराज के भक्त हैं वो मेरी वाणी को सुन रहे हैं। तो मेरा भी ये सौभाग्य है कि मेरे द्वारा कही गई प्रभु के बारे में जो लीलाएं हैं, जो चर्चाएं हैं, वो 10-11 देशों में पहुंच रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज की जो प्रभु की लीला है, कैसे प्रभु ने एक साधु को आईना दिखाया, उसके अहंकार को चूर चूर किया, उसके क्रोध को दूर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है कैंची धाम की। बाबा महाराज कैंची धाम में बैठे हुए थे। भीषण ठंडी का महीना था। बाबा महाराज के सामने तखत के नीचे एक अंगीठी जल रही थी। बढ़िया लाल लाल लौ निकल रही थी। सभी भक्त नीचे घेरे हुए बैठे थे और प्रभु की कृपा बरस रही थी। इतने में रोड के बाहर एक साधु विचरण करता हुआ निकला। जैसे ही उसने देखा कि ये कोई मंदिर है, लाल लाल पुता हुआ हनुमान जी का, तो उसने पूछा कि ये किसका मंदिर है। तो लोगों ने बताया ये नीप करोरी बाबा महाराज का मंदिर है। तो जैसे ही बाबा शब्द उसने सुना तो उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और बड़ी ईर्ष्या टाइप की। मतलब उसके मन में ये आया कि बाबा तो कुटिया में रहना चाहिए, ये इतनी धन संपदा और मंदिर और इसमें बाबा क्यों रह रहा है। मतलब उसके मन में ये विचार आया और वो गया और ढूंढते हुए वो बाबा महाराज के पास पहुंचा। और पहुंचते ही जाकर के उसने ना ही प्रणाम किया, ना ही कोई उसने साधुता अपनी प्रदर्शित की, और सीधे उसने ये कहा कि आप तो साधु हैं, तो ये वैभव, ये सब संपत्ति, इससे आपका क्या लेना देना, आपको तो झोपड़ी में रहना चाहिए। बाबा महाराज बड़े प्यार से मुस्कुरा दिए और उसको अपने पास बुलाया। बोले इधर आइए। बाबा महाराज ने हाथ ऐसे करके और उसके जो वो पहने था अपना वस्त्र, उसी वस्त्र की चुन्नट से ऐसे खोल करके उसके रुपए निकाल लिए। 100 की नोट थी। बाबा महाराज ने कहा कि तू ये क्यों लिए घूम रहा है, साधु से रुपए से क्या लेना देना, और साधु का बैंक तो अग्नि है। और उठा करके उसके पैसे सामने जल रही अंगीठी में उठा करके डाल दिए। अब ये देख करके वो और क्रोध में आ गया। उसने कहा कि आपने ये पैसे क्यों जला दिए। बाबा महाराज फिर मुस्कुराए, बोले परेशान मत हो, मुझको पता है तू बद्रीनाथ जा रहा है, जा वहीं बद्रीनाथ में अग्नि माता से मांग लेना। इस पर वो और झुंझला गया कि एक तो मेरे रुपए जला दिए और कह रहे हैं कि वहां बद्रीनाथ में अग्नि माता से मांग लेना। प्रभु उसके मन की ये बात जान गए। तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए अपना चिमटा उठाया और चिमटा उठा के अग्नि माता के अंदर से बढ़िया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल करारे करारे 100 के नोट निकाल करके और उसको दे दिए और कहा ये ले। अब वो जैसे ही उसको वो नोट मिले तो बड़ा वो आश्चर्यचकित हो गया। और बाबा महाराज ने उसको न केवल उसकी धनराशि वापस की, बल्कि उसे भोजन भी कराया। भोजन कराने के बाद और उसे अच्छे से विदा किया। जब साधु विदा होने लगा तो शास्त्रार्थ दंडवत किया प्रभु को और क्षमा मांगी अपने कृत्य पर और कहा प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ, मैंने बहुत गंदा व्यवहार आपसे किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए और क्षमा किया और उसे कहा कोई समस्या नहीं है, बस तेरे क्रोध को और अज्ञानता को दूर करना था। तो ऐसे करके प्रभु ने एक साधु, एक सन्यासी की अज्ञानता, उसके क्रोध, उसके अहंकार को समाप्त किया। तो आप सोचिए, किसी भी प्रकार की लीलाएं प्रभु करें, लेकिन सदैव उनका ध्यान यही होता है कि अपने भक्तों पर कृपा करना। भले ही वो भक्त कैसा हो, लेकिन प्रभु की दृष्टि यही होती है कि उसमें सुधार हो, और सुधार के लिए ही वो प्रभु जो है
अपनी लीलाएं किया करते हैं। तो आज की ये लीला आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइएगा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।